जिसके यहाँ आता है वही खुशी मनाता है। जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अब्बा खुश हो गया, अम्मी खुश हो गई, बहनें खुश हो गई, भाई खुश हो गए, नानी खुश हो गई, नाना खुश हो गए, दादा खुश हो गए, दादी खुश हो गई। वो तो मिठाइयाँ बांटते नहीं बांटते हैं कि भाई मेरे पोता पैदा हुआ है, मेरे यहाँ पोता आया है, मेरा दादा कहता है मेरा बेटा आया है, मेरे बेटे का बेटा आया है, बहनें कहती है मेरा भाई आया है। सब खुशी नहीं मनाते, वो मनाते हैं जिसके यहाँ आता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा है, कतर से आया है, दुबई से आया है 5-6 साल के बाद, और वो जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसके चेहरे को देखा, नोटिस किया, अपना काम किया, कोई खुशी नहीं मनाई। उसको मालूम है यहाँ तो उसकी तरह इंसान है, इसकी क्या खुशी मनानी है। फिर वो वापस मियां निकला और निकलने के बाद टैक्सी करके अपने इस गांव में आ गया। जब गांव में आया तो पड़ोसियों ने खुशी नहीं मनाई, मोहल्लेदारों ने खुशी नहीं मनाई, क्योंकि उनके घर थोड़ी आया था। कुछ लोग तो और जल गए, उसके साथ उनकी नफरत करते थे। जरा गौर तो करो, न किसी मोहल्ले वाले ने खुशी मनाई, मगर जब वही आदमी अपने घर में दाखिल हुआ, जब बेटियों ने देखा तो बेटियां रोने लगी और चिपट के अपने बाप से चिपट गई, मेरा बाप आ गया। बीवी आगे बढ़ के बोली मेरा शौहर आ गया। माँ बोली मेरा लाल आ गया। मियां जरा तवज्जो करें, बाप बोला मेरा बेटा आ गया। नानी बोली मेरा नवासा आ गया। नाना बोला मेरा नाती आ गया। मियां बहन बीवी की आंखों में आंसू है, बीवी खुश है, बेटी खुश है, बगैर किसी मिसाल के समझो नबी के आने की खुशखबरी जब मियां हिंदुस्तान आई तो देवबंद बोले बिल्कुल ना मनाओ, हमारी तरह आया है, कोई खुशी मत मनाओ आने की। जब सहारनपुर वालों ने सुना तो कहा कोई खुशी ना मनाओ, हमारी तरह बशर आया है। जब सुना इसको नदवा वालों ने तो बोले कोई खुशी ना मनाना, हमारी तरह बशर आया है। मगर जब यही खुशखबरी बरेली में पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखो मैं तकरीर तो कर रहा हूं, मगर आप मुझसे एक वादा करेंगे मेरी तकरीर सुन के आप उठ के नहीं जाएंगे, बल्कि जाकिर इस्माइली को सुनेंगे। तो खुशी वही मनाता है जिसके घर में जिसके घर में आया वही तो खुशी मनाएगा। आज के बाद बहस मत करना, जब कोई कहे कि मीलादुन नबी मनाना कहां लिखा है तो कहना मेरी किस्मत में। अरे मेरे यहाँ आया है, मैं खुशी मना रहा हूँ, मेरे नबी आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अरे जिसके आएंगे वही तो खुशी मनाएंगे। मगर हुजूर के आने से फर्क क्या पड़ा है जमाने में। मैं कह रहा हूँ भाई ई को थोड़ा कम कर दो मेरे भाई, मेरी आवाज बस इनके समझ में आ जाए बस। आप बड़े अच्छे इंसान हो सलीम भाई, आपका नाम सलीम है माशाअल्लाह। अरे ले माइक का मालिक ही बैठे। और खैरियत से हो सलीम? मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? मेरी तरफ देखो तवज्जो। हम किसी माइक, मेरा दिल, मैं नहीं चाहता किसी माइक वाले का दिल दुखे मेरी वजह से, है ना। एक बार मैं बाराबंकी में एक साहब को मैंने देखा कि जब वो माइक वाले को बार बार कह रहे ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, बच्चा बैठा था 16-17 साल का, रोने लगा। तो मैंने बाद में उससे पूछा भाई तुम रो क्यों रहे थे? कहने लगा मेरा भाई काम करता था ये माइक का, फिर कहने लगा उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब उसी की ली हुई ये बुकिंग थी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो जब ये मौलाना मुझे डांट रहे थे तो मुझे अपना भाई बार बार याद आ रहा था, उसका भी 40वां भी नहीं हुआ है। तो उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं कभी किसी माइक वाले को सही किसी को भी कोई बात नहीं कहूँगा। क्या पता किस मुसलमान पे, किस इंसान पे क्या दर्द गुजर रहा है, कौन तकलीफ से कौन सी गुजर रहा है, किसी को कोई नहीं कहना चाहिए। हाय बहुत बुरी होती है, दिल दुखाना हराम है। मेरी तरफ देखो, हुजूर आए हैं तो फर्क क्या पड़ा है? सरकार आए हैं ना, तो फर्क क्या पड़ा है भाई? हुजूर के आने से वो इनकलाब आया जो आज तक न तो कभी आया था न कभी आएगा। अब हुजूर की बरकत से ही इनकलाब आएगा जमाने में जो भी आएगा। और हुजूर आए तो इनकलाब, एक हदीस बयान करता हूं उससे हल्का समझ में आएगा आपके, हल्का सा। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल हैं। इसका गूंज थोड़ा और गर्म कर दो सलीम भाई, थोड़ा इसको सादा करो हल्का सा। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? नहीं
अबू जर गफ्फारी, सब कह दो रदी अल्लाह ताला अन्हु, सिहाबी रसूल हैं, मगर कहते हैं जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, हुजूर के आने की खबर जब मुझ पे पहुंची, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, कहते हैं अबू जर गफ्फारी, मैं इतना जालिम था कि लोग अपने गुलामों को मेरी मिसाल देते थे और कहते थे अगर तुम काम नहीं करोगे, अगर मेरे मजदूरों से, लोग कहते थे अपने मजदूरों से, अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो वैसे ही मारूंगा जैसे अबू जर गफ्फारी मारता है। यानी मेरे नाम की धमक थी जुल्म की दुनिया में, यानी जब कोई गुलाम किसी को परेशान करता तो मेरे नाम की धमक से वो ठीक हो जाता। मैं इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जुल्म करने वाला इंसान था। फरमाते हैं मगर जब मैं नबी पाक की बारगाह में गया, हुजूर के नाम के चर्चे सुनने लगा, एक दिन नबी के दीदार किया तो दिल चाहा कि इनका हो जाऊं, तो कहते मैंने हुजूर के हाथ पे कलमा पढ़ लिया। और लोगों सुनो, कुछ ऐसे लोग हैं मियां जिन्होंने जो एक मोजज़ा देखा तब ईमान लेकर के आए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद देखा टूटता हुआ तब ईमान लेकर के आए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सूरज पलटता हुआ देखा कुछ ही तब ईमान लाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान सुना तो ईमान लाए। मगर अबू जर गफ्फारी वो सिहाबी है जिसने सिर्फ नबी का चेहरा देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान। अबू जर कहते हैं हुजूर ने मुझसे, मैं करीब हुजूर के बैठ गया, हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ाया, सुभान अल्लाह। कहते कलमा मुझे पढ़ा दिया और फिर उसके बाद फरमाते हैं ए भाई कहां चले, भैया कहां चले, और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूं, बीच में से कोई उठ के जाता है तो। कोई साहब जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, अब सुन मेरी तरफ देखें, आप अपने मोबाइल अपनी जेब में रखें। आपको मेरी बहुत सी वीडियो ये तकरीर इसी रबीउल अव्वल की है जो मैं कर रहा हूँ, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, मगर मैं आपको नहीं मिलूंगा। इस वजह से मोबाइल में आपका हाथ भी थक जाएगा और ये मोबाइल पे मैं बात भी करूंगा। मोबाइल अब बीमारी बन गया है, ये हर वक्त जो लोग बाथरूम में लंबे लंबे टाइम तक मोबाइल की वजह से रह रहे हैं, इनके दिमागों में कमियां हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। 5 घंटे से ज़्यादा जो मोबाइल देखता है, अब उस पर डॉक्टर और रिसर्च ये कहता है कि अब वो आम आदमी नहीं है, वो पागल हो गया है या होने वाला है जो 5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखता है। इस स्क्रीन टाइम को मैनेज कीजिए आप। मैं जो बात कर रहा था, अबू जर गफ्फारी कहते हैं मैं हुजूर के सामने बैठा था तो हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया, और कहते जब मैं पलटा ना तो सरकार ने फरमाया ओ अबू जर ठहरो। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह फरमाइए, हुक्म मेरे आका। फरमाया अबू जर जाओ मगर अपने गुलामों पर रहम करना। कहते मैं फूट के रोया, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे नबी पाक ने, मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा जाओ गुलामों का ख्याल रखना। पूरे रास्ते में रोता रहा, न जाने मेरे दिल पे क्या नजर पड़ी। अल्लाह अकबर, एक नजर डाली तो दीवाना बना दिया हुजूर ने। कहते हैं मेरा दिल इतना सख्त था मगर बिल्कुल ही मेरा दिल मुलायम हो गया। मैं हुजूर की बारगाह से चला और जाने के बाद अपने घर पहुंचा। मैंने अपनी बीबी से कहा खूब बकरों की अच्छी दावत करो, भुनवाओ बकरे भुनवाए गए। मेरे 18-19 गुलाम मैंने बुलाए। बीबी ने कहा किसकी दावत करेंगे? कहने लगे अपने गुलामों की। 18-19 गुलाम सामने बैठे थे। मैंने उनसे कहा खाइए। एक उसमें से एक जो गुलाम था ना, उसकी उम्र काफी थी, बूढ़ा था। वो कांप के कहने लगा तुझको मारना है तो मार ले, मगर अबू जर ये खाना खिला के मारेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, और अब मैं वैसे भी तेरी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार में मुझे मार दे, मैं तेरा गुलाम हूं मगर अब मुझसे तेरी मार बर्दाश्त नहीं होगी। ये कह के वो बूढ़ा गुलाम मेरा कांपने लगा। कहते मैं करीब गया और जाकर के उसके हाथ पकड़ के उससे हाथ जोड़ के बोला मुझे माफ कर दे, मैंने अब तक जितना तुझ पे जुल्म किया मुझे माफ कर दे। फिर एक एक गुलाम से जब मैं हाथ जोड़ूं तो वो कहे नए तरीका इख्तियार कर रहे हो, मजाक कर रहे हो हमें मारने के लिए, इस वजह से माफी मांग के फिर मारना चाहते हो। हजरत अबू जर कहते हैं फिर मेरी आंखों में आंसू आके मैं फूट फूट के जब रोया तो मेरे गुलाम भी रोने लगे। ये बता तू बदला कैसे है, इतना जालिम इंसान के अंदर इतना रहम कैसे आ गया? कहने लगा आमना के लाल के हाथ में हाथ दिया है, अब ये हाथ किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तो गुलाम बोले अब खाना बाद में खाएंगे, चल हम सबको कलमा पढ़वा नबी का दीदार करा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर।
हुजूर आए तो गुलामों पर रहम हो गया, सुभान अल्लाह, गुलामों को इज्जतें मिल गई, गुलामों को बरकतें मिल गई, गुलामों को रिफतें मिल गई, गुलामों को शोहरतें मिल गई। एक गुलाम की बात बताता हूं, बड़े सांस रोक के मेरी पूरी तकरीर आप सुनिएगा, इधर उधर हिलने की कोशिश मत कीजिएगा, इंशाअल्लाह दिलों में अल्लाह बरकतें अता करेगा। एक गुलाम कहते हैं, हालांकि वो गुलाम बयान कर रहे हैं मगर हमारे आका हैं वो, मगर फिर भी बयान करता हूं उन करीब आपका जहन करीब करने के लिए। वो कहते हैं, मैं बचपन में था और हमारी ऐसी जिंदगी गुजर रही थी कि मेरा बाप एक दिन आया, आकर के उसने मेरी गर्दन पकड़ी और गर्दन दबा के मुझे जान से मारने लगा। कहते हैं वो भी गुलाम था, मैं गुलाम का बेटा इब्ने गुलाम। कहते हैं उसने मेरी गर्दन दबाई और मुझे मारना चाहा तो मेरी मां आगे बढ़ गई और आगे बढ़ने के बाद कहने लगी, रबा तू अपने बेटे को क्यों मारता है, क्यों मारता है अपने बेटे को। अल्लाह अकबर। तो मेरा बाप कहने लगा, देखो आज मेरे आका ने मुझको बहुत मारा है जिसके मैं नौकरी करता हूं। एक मर्तबा ये हुआ, कल तो ऐसा हुआ था कि मैंने उसके ऊंट को बांधा नहीं धूप में से छांव में, तो उसने ये कह के मारा, तूने क्यों नहीं बांधा, आज बांध दिया तो ये कह के मारा है कि तूने मेरी बगैर इजाजत के कैसे बांध दिया। तो अब वो कहता है, देखो मेरी पीठ पर, जब उसने पीठ पे से अपनी कुर्ता हटाया तो पूरी पीठ पे बड़े बड़े निशान थे, खाल उधड़ी हुई थी, ऐसे हंटन मारे गए थे। कहते हैं मेरा बाप मेरी गर्दन दबा के मारने लगा, कहने लगा मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी वैसी जिंदगी गुजारे जैसी जिंदगी मैं गुजारता हूं। कहते हैं एक दिन मेरे बाप को इतना मारा कि मेरा बाप मर गया, मैं यतीम हो गया, तो उस शहर को छोड़ के फिर मक्के आ गया। कहते हैं मेरी उम्र बढ़ती गई, जवान हुआ, एक जगह बिका, दो जगह बिका, तीन जगह। कहते हैं एक दिन मेरी मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से हुई। वो एक इंसान था जिसने मुझसे पहले मोहब्बत से बात की, मुझे इस्लाम की दावत दी, मगर मैंने कहा ऐसे नहीं इस्लाम कबूल करूंगा, पहले मैं बानी इस्लाम को देखूंगा। कहते हैं हुजूर जब गुजरते थे तो मुस्कुरा के मेरी तरफ जाते थे, हुजूर इस्माइल पास करते थे, एक मर्तबा मुस्कुराते थे। कहते हैं वो दो लोगों के अलावा मुझसे मक्के में सब मुझे बिल्कुल जानवरों की से बदतर समझते थे, मारते तोड़ते थे, मुझको जुल्म करते थे। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बकरी चरा रहा था तो आमना के लाल तशरीफ ले आए, मेरी किस्मत चमक गई। हुजूर ने फरमाया कि तेरे पास कोई बकरी है, मुझे दूध पीना है। मैंने अर्ज की हुजूर इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी बकरी नहीं जो दूध देती हो। तो नबी पाक ने फरमाया जो सबसे कमजोर बकरी हो, जिसने कभी दूध देना बंद कर दिया हो, तू वही लेकर के आ। कहते सबसे मरगिल्ली बेकार सी बकरी जिसे कभी मैं पूछता नहीं था, उसे मैंने आगे बढ़ा दिया। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक दोनों उस पर जैसी लगाए, उसकी दोनों थन भर गए और फिर उसके अंदर से दूध अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, मैंने भी पिया, नबी ने भी पिया। और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद वो बकरी जब तक जिंदा रही उसके अंदर का दूध कभी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं ये मौजज़ा देख के मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहते हैं मुसलमान हो गया, मगर नबी ने फरमाया छुपाना, बताना नहीं किसी को, तुम बताना नहीं, किसी को नहीं बताना कि तुम इस्लाम ला चुके हो। अब उस वक्त छुपाना था। ये 7वें नंबर के मुसलमान थे, साबिकून में शामिल, साबिकून अव्वलीन में, यानी वो 40 लोग जो सबसे पहले ईमान लेकर के आए, उसमें ये 7वां नंबर का मुसलमान है। कोई आम सियाबी नहीं है, आम सियाबी नहीं, खास सियाबी है। मगर वो कहते हैं मेरे ईमान को मैं छुपाने की बात चल रही थी, मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। लोगों से अपना आईफोन नहीं छुपता तो वो अपना ईमान कैसे छुपाते, लोगों से अपनी दौलत नहीं छुपाई जाती तो वो कैसे अपना ईमान छुपाते। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मार इब्ने यासिर को लोग जो मार रहे थे और वो भी बांध करके अबू जहल, उतबा, शैबा और उमैया और अबू जहल और उतबा, शैबा, अबू सुफियान ये मार रहे थे और ये जोर जोर से मारते थे हंटर। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, इसके पहले इसकी मां को शहीद किया था। और माँ की क्या उम्र थी मेरी बहनें सुने, 70 साल के तकरीबन उम्र। जब अबू जहल को पता चला फला लौंडी ईमान ले आई है तो मुंह पे थप्पड़ मार के बेहोश कर देता था, कभी गर्दन को दबाता था, मगर वो कहती थी मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। एक दिन अपना बुत सामने रख के बोला तो इसको भी अपना खुदा मान ले और अपने खुदा को भी मान। तो उसने क्या किया, जब ये कहा ना तो जनाबे सैयदा सुमैया ने ना उसकी तरफ देखा और कहा जब वो खुदा है ही नहीं तो मानू क्यों, ये कह के उस पे थूक दिया। अबू जहल को गुस्सा आया, उस जालिम ने बूढ़ी औरत के नीचे से नेजा मारा तो उसका पेट फट के उसके मुंह की तरफ से नेजा पेट के अंदर को फाड़ता हुआ गुजरा और वो बूढ़ी औरत जमीन पे ढेर हो गई, पहली शहीद हुई औरत। और
दुनिया को बताया। पहली औरत शहीद हुई है, उसके बाद जरा गौर करें, इसके बाप को बीच में से 2 टुकड़े कर दिया गया। दो उसके बाद बेटे को आज जब बांधा गया है और मारा जा रहा है। मारते मारते थक गए कुफ्फारे मक्का, मगर अम्मार नहीं बदले। जब ये सब थक गए तो कहते हैं उमैया ने मुझे बुलाया, मैं उसका गुलाम था। तो उसने कहा ये ले, ये पकड़, ये पकड़, ये कौड़ा और मार जाके। कहते जब उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। तवज्जो करें तो फिर अम्मार, इसको कहते हैं मुसलमान। जो मुसलमान का बुरा चाहे वो मुसलमान है, जो तू अपने मुसलमान भाई की जा करके मुखबरी करे वो मुसलमान है। इसको कहते हैं मुसलमान। कि हजरत सैयदना अम्मार ने उनको बुलाया और कहा देख मुझे पता है तू भी मुसलमान हो चुका है, तो तू भी 2-3 कौड़े मार ले, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू नहीं मारेगा ये समझ जाएंगे तू भी मुसलमान है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई तू भी मेरी वजह से पिटे, लिहाजा तू भी मार ले, तू भी मार ले। अब तवज्जो करें, वो कहते हैं मैंने कौड़ा उठाया और उसके बाद घुमाया। इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्लती महबे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते हैं वो मैंने उसको कोड़े को फेंका घुमा के, और फिर जाकर के उम्मार के सीने से लग गया, और फिर उससे बोला यार जब मोहब्बत साथ में करते हैं तो मार भी साथ में ही खाएंगे। ये कह के मैं उसके सीने से चिपट के रोने लगा। जब मैं रोया तो उधर से आवाज आई, क्या तू ईमान ला चुका है? तो बिलाल कहते हैं मैंने आवाज दी, हाँ मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो जा रही हैं, इनको ये समझ नहीं है कि ये जा रही हैं, अगर ये ऐसे ही जाएंगी तो इनके इल्म में इजाफा कैसे होगा? अगर ये सुनेंगी नहीं मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये कैसे बैठेंगी? इनको क्या सुनाया जाए? मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिलाल हबशी। दिल लगा के तो बोलो। कहते हैं हाँ मैं ईमान। मेरी बहनें समझदार होती हैं, औरतें जाती नहीं है, मगर कुछ गई 5-6 तो मैंने कहा इनसे अर्ज कर दूं, रुक जाएं तो बड़ी बात है। सुमैया का बेटा, शहीदा का बेटा अम्मार इब्ने यासिर को छोड़ के, कहते हैं बिलाल जब मैंने ईमान की बात कही ना तो मेरे ऊपर जुल्म शुरू हो गया। कहते हैं मुक्के मारे गए, मेरे मुंह में इतने मुक्के मारे कि मेरा मुंह फट गया और मुंह के अंदर से खून निकलने लगा। कहते हैं मैं जमीन पे गिरा तो मेरे कपड़े सारे उतारवा दिए। उसके बाद मेरी गर्दन में, उनकी गर्दन में डाला गया एक रस्सी, और रस्सी को खींच के घसीटा जा रहा है। और घसीट के क्या, अल्लाह अकबर, आपको बताऊं मैं एक आम इंसान हूं, छोटा मोटा मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर मैं भी अपने बनियान के साथ किसी अनजान आदमी के या किसी भी आदमी के सामने, मैं नहीं चाहता कि बगैर कुर्ते के किसी के सामने आऊं, मगर हजरत बिलाल के पूरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है और उनको मक्के में घसीटा जा रहा है। और मक्के की जब रोड़ियां, उनके कंकड़ियां लग रही हैं, उनके पत्थर तो खून निकल रहा है, मगर बिलाल कहते हैं हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। बिलाल तपती हुई जमीन पे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बिलाल को घसीटते चले जा रहे हैं, गर्दन में डाल के रस्सियां खींचते हैं नौजवान लड़के, और बिलाल अल्लाह का जिक्र करते हैं। बिलाल के सीने पे पत्थर रख दिए गए और तपती हुई रेत पे लिटाल दिया गया। कभी मक्के और मदीने की गलियों में बगैर जूते के चल के देखना, थोड़ी देर के अंदर छाले पड़ के फूट जाएंगे। हजरत बिलाल का दर्द वही समझ सकता है जिसने मक्के और मदीने की गर्मी को देखा हो। अल्लाह अकबर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिटाल दिया हजरत सैयदना बिलाल को गर्म रेत पर, और जब रेत पर लेटे तो आपका जिस्म जलने लगा और आपके फपोके पड़ गए। किसी ने कहा बिलाल अपने खुदा रसूल को पुकार, कहने लगे जब कोई किसी को खरीदता है तो उस बर्तन को देखता है ये पक्का है कि नहीं, मेरा रब मुझको आजमा रहा है। ये कह के फिर बोले हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद, अहद
अहद अहद अहद अहद, अल्लाह एक है। तुम भी कहो कि अल्लाह एक है, तुम भी कहो कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही इबादत के लायक है। हुवल्लाहु अहद, बिलाल वही कह रहे हैं हुवल्लाहु अहद, और उनको मारा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने बिलाल से कहा यार एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, एक हल्का जिक्र है, एक जोर से एक जिक्र है, तू हल्के हल्के बोल पढ़ लिया कर। कहते हैं 3 दिन मैंने हल्के पढ़ा, और 3 दिन के बाद जब उमैया जा रहा था तो हजरत बिलाल ने उसकी तरफ देख के कहा वल्लाहु अहद, उसने फिर मारा। हजरत अबू बकर बोले यार मैंने तुझसे मना किया था। कहने लगे यार मना तो किया था, मगर 3 दिन जिक्र किया, वो मजा नहीं आया जब पिटने में मजा आता है, जो मार खाने में। सैयदना बिलाल को रेत के ऊपर लिटाला जाता, पत्थर रखे जाते, मगर कैसा आशिक रसूल था। क्या कहते थे? हुवल्लाहु, जल्दी वो अल्लाह अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को एक दिन अबू जहल ने कहा उमैया तुझसे अपना गुलाम नहीं समझता, ये बिलाल नहीं समझता, तुझसे संभलता नहीं है, कहा तू संभाल ले जा, मैंने तो सारे काम कर लिए। तो वो हजरत बिलाल को ले गया और उसने सफा मरवा की तरफ बाहर निकल के एक रस्सी में बांधा, हजरत बिलाल के मुंह पे मुक्के मारे, और एक मुक्का, दूसरा मुक्का, तीसरा मुक्का, फिर बोला इस्लाम छोड़ेगा। हजरत बिलाल बोले ये मैंने कोई अपने मुंह पे थोड़ी इस्लाम लिखा हुआ है, ये तो मेरे दिल के अंदर लिखा है, तुझे अगर हिम्मत है तो दिल पे से मिटा के दिखा, ये तुझसे मिटेगा उठेगा नहीं। हजरत सैयदना बिलाल को वो मारते मारते जब थक गया तो उसने जुल्म की हद कर दी, कहा कोले अंगारे जलाओ, अंगारे दहकाए गए, और 4 आदमी पकड़ के हजरत बिलाल को अंगारों पे डाल दिया, और जैसी अंगारों पे डाला एक हल्की सी माचिस की तिली लग जाए हम लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, मगर बिलाल के जिस्म को जब रखा गया और आपका जब जिस्म उसके अंदर लगा, और जैसे ही आपके अंदर को आपके जिस्म पे कोरे लगे, आपकी पूरी पीठ जल गई और उसके अंदर से धुएं निकले, आपकी चर्बी पिघल के वो कोले जब बुझने लगे तो हजरत बिलाल ने अर्ज की मालिक अब बिलाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब अपने बिलाल पे करम कर दे मेरे परवरदिगार, अब बिलाल कर, अल्लाह अकबर, अब बिलाल पे करम कर दे। उनकी पूरी खाल जल गई। हजरत उमर फारूक आजम उन्हीं उसके पूरे आपके पूरी पीठ पर सफेद निशान थे उन्हीं कौलों के। हजरत उमर उन्हें चूमते थे और कहते थे ऐ बिलाल उमर की सारी नेकी ले ले, वो एक जो कौले पे बैठ के तूने जिक्र किया है लेट के, वो नेकी मुझे दे दे। हजरत बिलाल के बिल्कुल पीठ जलने लगी, और जब जली तो वो बेखबर हो गुलामों से तो आका क्या है। उधर मेरे नबी पाक अपने घर में थे और हुजूर की आंखों में आंसू थे। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? फरमाने लगे मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। हजरत अबू बकर बोले हुजूर मेरे पैसे भी तो आपके हैं, सरकार हुक्म फरमाए। हजरत बिलाल का सौदा करने के लिए हजरत अब्बास गए, उसने कहा 50 सोने के सिक्के लूंगा, का ठीक है मंजूर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेके गए, कहा ये खरीदेगा, कहा ये तो उसका भाई है, इसके लिए 2000 सिक्के लूंगा, 2000, और 2 यमनी गुलाम भी लूंगा। जबान से पलट गया और बोला इसका तो मुसलमान भाई है, इसे नहीं दूंगा इतने कम पैसे में। कहा अच्छा इसको नहीं दूंगा इतने कम पैसे में। हजरत सैयदना बिलाल के बारे में ये बात की तो हजरत अबू बकर बोले मैं मंजूर है, मुझे 2000 मंजूर है, 2 गुलाम भी दिए। तो हजरत अब्बास बोले तुम समझदार ताजिर हो, अच्छी तिजारत करना जानते हो, इस गुलाम को इतने कम पैसे में क्यों, इतने ज्यादा पैसों में क्यों खरीद रहे हो? इस काले रंग के गुलाम के बदले में तुम ये 2 पढ़े लिखे गुलाम क्यों दे रहे हो? हजरत अबू बकर बोले अरे तुम अभी मुसलमान नहीं हुए, आपको खबर नहीं कि ये कौन है बिलाल। अगर मैं यमन का बादशाह होता और ये मुझसे बादशाह मांगता तो तख्त ताज दे के बिलाल को खरीद लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद साहब क़िबला। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, पढ़ो गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मुहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, और करम इतना सड़े महफिल मेरे सरकार हो जाए। निगाहें
मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने बिलाल को खरीदा, मैं अंदर गया तो वो एक कोने में पड़े थे, काले बिल्कुल कमरे में। मैंने आवाज दी बिलाल उठो, मैंने तुमको खरीद लिया। का कौन? का मैं अबू बकर। तो हजरत बिलाल की आवाज आई, भाई अबू बकर मुझे सहारा दे के उठाओ, मुझसे उठा नहीं जाता है। ए ज़ौफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। आशिक़ रसूल कहता है जब मैं मदीने जाऊं तो गिर जाऊं, ऐसा गिरूं कि वो मौत वाला गिरना हो, और फिर आकर के पुलिस वाले कहें उठो तो मैं कहूं कि अब उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। हजरत बिलाल को उठाया। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक मैंने बिलाल, हजरत बिलाल कहते हैं मुझे नहलाया, मेरे जख्मों पे मरहम लगाया, तेल लगाया, और ऊपर से फिर मेरे सफेद कपड़े पहनाए, और फिर जब मुझे इमामा बांधने लगे तो मैं रोने लगा। बोले तुझको जितना रोना है रो ले बिलाल, मगर हुजूर के पास जा रहा है, अभी तुझे मैं तैयार करके ले जा रहा हूँ तो हुजूर के सामने न रोना। हजरत सैयदना बिलाल चल दिए। कहते हैं मुझसे उन्होंने कहा था न रोना, मगर जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक खुद ही ज़ारो कतार रोने लगे। फूट फूट के या रसूल अल्लाह मैं ले आया, और नबी ने जब मुझको देखा, सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर ने दोनों बाहें फैला दी, और मैं भी दर्द का मारा जाकर के रहमत आलम के सीने से चिपट गया, और जाके जितनी देर रो सकता था रोया, अपना सारा गम हुजूर को सुनाने लगा। हाले दिल सुनाएंगे उनके रोजे पर जाकर, वो जाके हुजूर को सारा गम सुनाने लगे। अरे यार जरा गौर तो करो, मैं कहता हूँ हजरत बिलाल आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे बच्चे कुर्बान हो, मेरी नस्लें, कि हम जो रोते हैं मदीने के दरो दीवार से चिपट के, आप रो रहे हो मेरे सरकार से चिपट के। अब हजरत बिलाल रोते रहे, हुजूर ने उनको छुपाया नहीं। जब वो खुद ही चुपे रिलैक्स हुए तो बैठ गए। हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आया है, जरा ला खजूरें तो ला के दे। कुछ खजूरें आई, मैंने खाना चाहिए। बिलाल बोले, हुजूर ने कहा तुम नहीं खाओगे। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से गुटली निकाल के मेरे मुंह में खजूर दी। कहते दुनिया के सारे खाने खाए, मगर जो मजा मुझे खजूर में आया हुजूर के हाथ की, कभी जिंदगी में किसी दुनिया के खाने में नहीं आया। और कहते एक बात मैं और नहीं भूलता कि जब मक्का फतेह हुआ, हुजूर ने फरमाया बिलाल अजान पड़ेगा, तो कुफारे मक्का ने कहा नहीं नहीं बिलाल अजान पड़ेगा तो हमारे दिल फट जाएंगे, हम तो बिलाल को काबा देखने नहीं देते थे, आप काबे पे चढ़ाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, कुफारे मक्का कहते हैं कि आप ऐसा करें बिलाल से अजान न पढ़वाएं, उनको तकलीफ होगी। नबी ने फरमाया खामोश, जब रेत पर लेटने की बात आए गरम पर तो मेरा बिलाल लेटे, जब पत्थर सीने पे रखवाने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे, जब अंगारों पे सोने की बात आए तो मेरा बिलाल सोए। अजान कोई और नहीं पड़ेगा, मेरा बिलाल पड़ेगा। पर मैं बिलाल चढ़ जा, कहते हैं बिलाल में एक झटके में काबे के ऊपर चढ़ गया। हालांकि बहुत ऊंचा है, कोई चढ़ नहीं सकता, मगर नबी के हुक्म से चढ़ गया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अजान किधर मुंह करके पढ़ूं? पहले अजान पढ़ता था तो काबे की तरफ मुंह करता था, अब तो मैं काबे के ऊपर खड़ा हूं, किधर अजान पढ़ूं? फरमाया मेरी तरफ मुंह कर और मुझे देख के अजान पढ़। तो नबी कर रहे थे तवाफ और बिलाल पढ़ रहे थे अजान। तो बिलाल कोई ठहरे हुए नहीं थे, साकिन नहीं थे, मुतहर्रिक थे, और बिलाल अजान पढ़ते जाते थे और बरेलवियों का अकीदा साफ करते जाते थे। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फिर बिलाल अगली सब में अजान नमाज पढ़ते थे। एक बादशाह ने खत लिखा हुजूर को, बड़ा बादशाह था वो, कहा मैं ईमान ले आऊंगा मगर बिलाल जैसे गुलाम जहां खड़ा होगा वहां मैं खड़ा नहीं हूंगा। यानी पहली सब में अगर आप बिलाल को खड़ा ना करें तो मैं इस्लाम। तो आपने फरमाया तू इस्लाम ला या मत ला, मेरा बिलाल वही खड़ा होगा जहां वो खड़ा होता। आज इश्क रसूल निकल गया। इधर देखो, तवज्जो करो नौजवानों के दिल से। हुजूर ने बिलाल को क्या बोला?
बिलाल ने तपती हुई रेत पे नमाजें पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया तपती हुई रेत पे, और तुमसे अपने मस्जिदों में नहीं किया जाता। आलीशान मस्जिदें बनवा के बेनमाजी हो गए मुसलमान। बड़ी बड़ी गलियां सजाते हैं, गलियां सजाते हैं। मीलाद आ रहा है, क्या होगा भाई? जुलूस निकलेगा, अच्छी बात है। गली सजा रहे हैं, गली को साफ कर रहे हैं। मदीने से आवाज आ रही है, वो गली को सजाने वाले, वो साफ करने वाले, इसमें से जुलूस निकलेगा। इसे सजा भी लिया, साफ भी कर लिया, मगर उस दिल को कब साफ करेगा जिसमें मदीने वाले सरकार को आना है। हुजूर का मीलाद हो रहा है, डीजे बजा रहे हैं साहब, शोर मचा रहे हैं। ये मीलाद तो ऐसे मनाया जाता है। तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। हुजूर की एक बहन है, उनका नाम है शीमा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब बहनों के घर जाना लोगों ने बंद कर दिया। पहले जाते थे लोग, पहले मोहब्बतें भी थी भाई बहनों में। अब तो भाई मगरूर हो गए, अपनी बीबियों के हाथों कमजोर हो गए। बीबियां कहती नहीं जाना तो डर जाते हैं। जो अल्लाह से नहीं डरेगा उसे बीवी से तो डरना पड़ेगा ही मेरे भाई, उसको तो डरना ही पड़ेगा। बीवी कहती है अम्मी से क्यों बात करते हो, तो एकदम डर गया। ओ बहने, खुदा की कसम, बीवियों को 10 जोड़ी कपड़े भी दे दो फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेंगी। कहेंगी तुमने कोई नए थोड़ी दिए हैं, मगर बहन को 1 जोड़ी कपड़े ईद के दिन दे देना, खुदा की कसम पहने की बाद में पूरे मोहल्ले में दिखाएगी मेरा भाई मुझे ये कपड़े दे के गया है, मेरे मैके से मुझे ये कपड़े आए हैं। आज तुमने अपनी बहनों को बिल्कुल दूर कर दिया। बहनों के घर जाया करो, बेटियों के घर जाया